Hello friends, my name is Dhananjay and you are watching my YouTube channel Real Study. Today we are going to start class 10th English 4th chapter which name is From the Diary of Anne Frank. आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। साथियों, चैप्टर शुरू करने से पहले इस चैप्टर का पूरा समरी 60 सेकंड के अंदर बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बात है 1942 की, जब द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। एक 13 साल की लड़की होती है जिसका नाम था एने फ्रैंक। उसके दिमाग में हजारों बातें होती हैं। इन हजारों बातों को वह किसी अपने मित्र से कहना चाहती है, लेकिन उसके पास कोई ऐसा वास्तविक मित्र नहीं होता जो उसकी सारी बातों को धैर्य के साथ बिना कुछ बोले सुन सके, क्योंकि हर इंसान के पास उसके सुनने की एक लिमिट होती है। ऐसे में वह एक डायरी को अपना मित्र बनाती है और अपने जीवन की सारी बातें उस डायरी में लिख देती है, चाहे वो स्कूल के मित्रों के साथ बिताए गए समय की बात हो या युद्ध के समय की बात हो या फिर उसके कैद में जाने के समय की बात हो। उसकी सारी बातें पूरी तो हो जाती हैं, लेकिन आगे चल के उसकी मृत्यु टाइफाइड की वजह से 13 साल की उम्र में कैद में ही हो जाती है। अब हम उसकी डायरी का छोटा सा भाग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं। राइटिंग इन ए डायरी इज़ ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। राइटिंग मीन्स होता है लिखना, वैसे राइट मीन्स लिखना होता है। आईएनजी लगा, इसका मतलब ये जिरंड का काम कर रहा है। इन ए डायरी, एक डायरी में, इज़ ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। रियली मीन्स वास्तव में, स्ट्रेंज मीन्स विचित्र, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, फॉर मीन्स होता है के लिए, समवन मीन्स होता है कोई, लाइक मी मीन्स होता है मेरे जैसे, लाइक मीन्स जैसे, मी मीन्स मेरे। कह रहा है डायरी में लिखना, डायरी में लिखना मेरे जैसे किसी के लिए एक वास्तव में विचित्र अनुभव है। कह रहा है कि डायरी में लिखना मेरे जैसे किसी के लिए भी एक विचित्र अनुभव होता है। नॉट ओनली बिकॉज, नॉट मिस नहीं, ओनली मिस केवल, लेकिन यहाँ इसका अर्थ होगा इसलिए नहीं क्योंकि। नॉट ओनली का मतलब इसलिए नहीं क्योंकि। आई हैव नेवर रिटन, आई हैव नेवर मैंने कभी नहीं लिखा है, नेवर मिस कभी नहीं, मैंने कभी नहीं लिखा है, एनीथिंग बिफोर कुछ भी, बिफोर मिस पहले। आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, मैंने इससे पहले कुछ भी नहीं लिखा है। बल्कि, बट आल्सो, इसका अर्थ हुआ बल्कि इसलिए क्योंकि, इट सीम टू मी, सीम्स मिस होता है लगना या प्रतीत होना, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि, लेटर ऑन नीदर, लेटर ऑन मिस होता है बाद में, नीदर आई, नीदर मिस होता है ना तो, नीदर का मतलब ना तो, मैं, नार का मतलब ना, एनी वन एल्स, एनी वन मिस कोई, एल्स मिस अन्य, कोई अन्य। कह रहा नीदर आई नार एनी वन एल्स, ना तो मैं ना ही कोई अन्य, विल बी इंटरेस्टेड, रुचि लेगा, इन द म्यूजिंग्स, म्यूजिंग मिस होता है विचारों में, इन मिस होता है में, विचारों में, ऑफ ए 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल्स, 13 साल की स्कूल गर्ल अर्थात स्कूल की लड़की के। कह रहा है कि इसलिए नहीं बल्कि मैंने कभी इससे पहले लिखा नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि बाद में ना तो मैं और ना ही कोई अन्य 13 साल की एक स्कूल की लड़की के विचारों में कोई इंटरेस्टेड होगा अर्थात रुचि लेगा, इसलिए यह विचित्र अनुभव लगता है। ओ वेल, अच्छा ठीक है, इट डज़ नॉट मैटर, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका अर्थ हुआ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई फील लाइक, फील लाइक का अर्थ होता है पसंद करना, राइटिंग मीन्स होता है लिखना, मुझे लिखना पसंद है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल द काइंड्स ऑफ थिंग्स, ग्रेटर मीन्स होता है बड़ा, इवन मीन्स भी,
हैव मिस होता है पास होना, नीड मिस होता है आवश्यकता, टू गेट का अर्थ होता है पाना या निकालने के लिए, यहाँ होगा निकालने के लिए या लिखने के लिए। ऑल द काइंड्स, काइंड्स मिस होता है प्रकार, थिंग्स मिस चीज़ें, ऑफ माई चेस्ट, चेस्ट मिस होता है यहाँ हृदय, यहाँ चेस्ट मिस सीना नहीं बल्कि हृदय होगा। कह रहा है कि मुझे लिखना पसंद है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे लिखना पसंद है, और मुझे इससे भी बड़ी आवश्यकता है कि अपने हृदय के सभी प्रकार की चीज़ों को लिखूं। इससे भी बड़ी आवश्यकता है कि अब मैं अपने हृदय की सभी प्रकार की चीज़ों को लिखूं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे लिखना पसंद है, बल्कि मुझे इससे भी बड़ी आवश्यकता है कि मैं अपने हृदय की सारी प्रकार की चीज़ों को निकाल के लिखूं। कह रहा है पेपर हैज़ मोर पेशेंस, पेशेंस मीन्स धैर्य होता है, मोर मीन्स ज़्यादा, देन पीपल, देन मीन्स से होगा यहाँ, और पीपल मीन्स लोग होगा। पेपर के पास लोगों से ज़्यादा धैर्य है या होता है। कह रहा है पेपर के पास अर्थात कागज़ के पास लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। आई थाट, मुझे लगा या मैंने सोचा, ऑफ दिस सेइंग, इस कथन के बारे में, मैंने इस कथन के बारे में सोचा, ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों, मैंने उन दिनों इस कथन के बारे में सोचा। व्हेन आई वॉज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड, थोड़ा, ए लिटिल मीन्स थोड़ा, डिप्रेस मीन्स तनाव से ग्रस्त महसूस कर रही थी। कह रहा है कि मैं उन दिनों इस कथन के बारे में सोची जब मैं थोड़ा डिप्रेस महसूस कर रही थी। एंड वॉज सिटिंग, और बैठी थी, एट होम, घर पर, विथ माई चिन इन माई हैंड्स, अपनी हाथों में ठुट्ठी को लेकर या ठुट्ठी के साथ, अर्थात जब बैठते हैं, जब कोई बैठता है तो अपनी दाढ़ी को अपने फिस्ट अर्थात मुक्के पे टिका देता है, तो वही कह रही है कि मैं इस कथन के बारे में, डायरी लिखने के बारे में तब सोची जब मैं थोड़ा डिप्रेस महसूस कर रही थी, अपने चिन को, ठुट्ठी को अपने हैंड में रख कर सोच रही थी। बोर महसूस कर रही थी, एंड लिस्टलेस, और ताकतहीन महसूस कर रही थी, शक्तिहीन महसूस कर रही थी। वांडरिंग का अर्थ होता है भटकना, वांडरिंग भटक रही थी, वेदर टू स्टे इन आर गो आउट, कि क्या ठहरूं इन अंदर या गो आउट बाहर जाऊं। कह रहा है कि शक्तिहीन महसूस कर रही थी और इधर उधर टहल रही थी कि क्या मैं यहाँ ठहरूं या बाहर जाऊं। आई फाइनली मिस होता है अंततः, स्टेड ठहरी, वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, जहाँ मैं सोच रही थी या विचार कर रही थी। कह रहा है फाइनली अंततः मैंने वहाँ ठहरी जहाँ मैं सोच रही थी। यस, हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, कागज़ के पास ज़्यादा धैर्य होता है, कागज़ के पास ज़्यादा धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड, और क्योंकि, सिंस का अर्थ यहाँ होगा क्योंकि, सिंस का अर्थ से भी होता है, क्योंकि आई एम नॉट प्लानिंग, मैं विचार नहीं कर रही हूँ, प्लानिंग का अर्थ होता है योजना बनाना, यहाँ होगा विचार करना या फिर योजना भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं योजना नहीं बना रही हूँ। टू लेट मिस होता है देना, देने के लिए, एनीवन किसी, एनीवन मिस होता है कोई, एल्स मिस अन्य, कोई या किसी अन्य को, रीड मिस पढ़ना। दिस स्टिफ पैक्ड नोटबुक, इस मोटी दफ्ती वाले नोटबुक को। ग्रैंडली रेफर्ड टू एज ए डायरी, ग्रैंडली मिस होता है बड़े तौर पे, रेफर मिस कहा जाता है या बताया जाता है, टू एज ए डायरी, एक डायरी के रूप में, एज मिस होता है डायरी के जैसा। अब इसको देखते हैं। कह रहा है पेपर के पास ज़्यादा धैर्य होता है, पेशेंस होता है, क्योंकि मैं ये योजना नहीं बना रही हूँ, ये विचार नहीं कर रही हूँ कि यह किताब, मोटी दफ्ती वाला किताब जिसे डायरी कहा जाता है, मैं किसी और को पढ़ने दूँ। अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक नहीं, अनलेस मीन्स होता है जब तक नहीं, आई शुड एवर फाइंड, मैं प्राप्त ना कर लूँ या मैं
प्राप्त न करूं ए रियल फ्रेंड, एक वास्तविक मित्र, तब तक मैं ये डायरी किसी और को पढ़ने के लिए नहीं दे सकती जब तक मुझे वास्तविक फ्रेंड मिल नहीं जाता। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस। इट प्रोबेबली में शायद, वॉन्ट वुड नॉट, इसको ये वुड नॉट है, इसको वुड नॉट पढ़ेंगे। वुड नॉट मेक, मेक मीन्स बनाता या करता है। ए बिट मीन्स होता है थोड़ा, ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स अंतर। कह रहा है यह शायद थोड़ा भी अंतर नहीं बनाता, या कह सकते हैं इससे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट। अब मैं बिंदु पर वापस आती हूँ। अब मैं उस बिंदु पर वापस आती हूँ। दैट, जो, प्रॉम्प्टेड मीन्स होता है प्रेरित किया, मीन्स मुझे, जो मुझे प्रेरित किया, टू कीप ए डायरी, एक डायरी रखने के लिए, कीप मीन्स रखना, इन द फर्स्ट प्लेस, प्रथम स्थान में या पर। कह रहा अब मैं उस बिंदु पर आती हूँ जो मुझे डायरी को प्रथम स्थान पे रखने के लिए प्रेरित किया। आई डोंट हैव ए फ्रेंड, मेरे पास मित्र नहीं है। कह रहा मेरे पास एक मित्र नहीं है। डू नॉट इसको पढ़ेंगे, डोंट लिखा है या डू नॉट, इसको पढ़ेंगे। आगे कहता है लेट मी पुट इट मोर क्लियरली। लेट मीन्स देना, मुझे दीजिए, पुट मीन्स रखने के लिए, इट इसे, मोर मीन्स ज़्यादा, क्लियरली मीन्स स्पष्ट तौर पे, मुझे और स्पष्ट तौर पे इसे रखने दीजिए। सिंस, क्योंकि, नो वन विल बिलीव, कोई नहीं विश्वास करेगा, बिलीव मीन्स विश्वास, विल मीन्स गे, कोई नहीं विश्वास करेगा, दैट की ए 13 ईयर ओल्ड गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन, एक 13 साल की लड़की पूरी तरह से अकेली है, इन द वर्ल्ड में, संसार में। कह रहा है कि क्योंकि कोई नहीं विश्वास करेगा कि 13 साल की लड़की पूरी तरह से संसार में अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं नहीं अकेली हूँ, ऐसा लगता है सबको। कह रहा है आई एम नॉट, मैं भी नहीं अकेली हूँ, ऐसा सबको लगता है। आई हैव लविंग फ्रेंड्स, आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास प्यारे या प्यार करने वाले माता पिता हैं। हैव का मतलब होता पास हैं, मेरे पास प्यार करने वाले माता पिता हैं। एंड 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, और 16 साल की पुरानी, ये ओल्ड का मतलब यहाँ पुराना वैसे होता है, एज के साथ यहाँ लगाते हैं, यहाँ इसका अर्थ कोई नहीं होगा। 16 साल की बहन है, और मेरे पास 16 साल की बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड, और देयर आर, वहाँ हैं, अबाउट मीन्स होता है बारे में, लेकिन यहाँ इसका अर्थ नहीं है, यहाँ इसका अर्थ लगभग होगा। लगभग 30 लोग, आई कैन कॉल फ्रेंड, जिनको मैं मित्र बुला सकती हूँ, जिनको मैं मित्र बुला सकती हूँ। कह रहा है कि मेरे पास प्यार करने वाले माता पिता हैं, 13 साल की बहन है, और लगभग मेरे पास 30 लोग हैं जिनको मैं मित्र बुला सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरे पास एक परिवार है। हैव मीन्स पास, फैमिली मीन्स परिवार, मेरे पास एक परिवार है। लविंग आंट्स, प्यार करने वाली चाचियाँ हैं। एंड ए गुड होम, और एक अच्छा घर है। नो वन, नो नहीं, ऑन द सरफेस, सरफेस में सतह होता है, इंसान के केस में इसे बाहरी से बोल सकते हैं। ऑन द सरफेस, बाहरी से या बाहर से। आई सीम टू हैव एवरीथिंग्स, लगता है, सीम्स मीन्स लगना, आई सीम्स मुझे लगता है, टू हैव की है, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ, बाहर से लगता है कि मेरे पास सब कुछ है। एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड्स, एक्सेप्ट का अर्थ होता है यहाँ स्वीकार करना नहीं, इसका अर्थ होगा, बल्कि स्पेलिंग दूसरा है, इसका अर्थ होता है कि अलावा, माई वन ट्रू फ्रेंड, मेरे वास्तविक मित्र के अलावा, मेरे वास्तविक मित्र के अलावा बाहर से ये लगता है, सरफेसली ये लगता है कि मेरे पास सब कुछ है। कहता है ऑल आई थिंक,
अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज़ हैविंग ए गुड टाइम्स। मैं उन सभी के बारे में सोचती हूँ जब मैं मित्रों के साथ होती हूँ। वो चीज़ें क्या हैं? इज़ हैविंग ए गुड टाइम, एक अच्छा समय होता है। कह रहा है कि व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स, जब मैं मित्रों के साथ होती हूँ तो मैं उन सभी अच्छे समय के बारे में सोचती हूँ। अबाउट मीन्स के बारे में। आई कांट बिलीव माई सेल्फ, मैं अपने आप पर, माई सेल्फ मीन्स अपने आप या खुद पर। ब्रिंग मीन्स होता है लाना, लेकिन वैसे यहाँ का कोई अर्थ नहीं है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग्स, मैं अपने आप को नहीं ला सकती टू टॉक, बात करने के लिए, अबाउट एनी थिंग, किसी चीज़ के बारे में, बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, बल्कि, या फिर यहाँ होगा के अलावा प्रत्येक दिन के साधारण बातों के या साधारण चीज़ों पे। प्रत्येक दिन के साधारण चीज़ों के अलावा, प्रत्येक दिन के साधारण चीज़ों के अलावा मैं अपने आप को किसी और चीज़ पे बात करने के लिए नहीं ला सकती। यहाँ इसका अर्थ ये होगा कि मैं किसी और चीज़ पे बात नहीं कर सकती, केवल उन्हीं पे बात कर सकती हूँ जिन पे जो प्रत्येक दिन बात की जाती हैं। We don't seem to be able to get any closer. We don't seems, ऐसा प्रतीत नहीं होता। We don't to be able to get any closer. Closer मीन्स होता है पास होना, get मीन्स प्राप्त करना, अर्थात ऐसा प्रतीत नहीं होता कि हम और पास आ रहे हैं, अर्थात पास आते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि हम और पास आ रहे हैं, या कह सकते हैं कि हम पास और नहीं आ रहे हैं। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही समस्या है। दैट्स द प्रॉब्लम, यहाँ एपोस्ट्रॉफी एस लगा है, दैट इज़ द प्रॉब्लम इसको बोल सकते हैं। यही समस्या है, मे बी शायद, इट इज़ माई फॉल्ट, फॉल्ट मिस होता है गलती या मिस्टेक, यह मेरी गलती है, दैट की वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि यह मेरी गलती है कि हम एक दूसरे में विश्वास नहीं करते। यह मेरी गलती है कि हम एक दूसरे में विश्वास नहीं करते, अर्थात अपने मित्र को कह रही है, सारे मित्रों को कह रही है कि हमारे पास ऐसे मित्र नहीं हैं कि हम और नज़दीक आते हुए प्रतीत होते हैं। और शायद यही प्रॉब्लम है, हो सकता है कि यही मेरी गलती हो, क्योंकि हम एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते। इन एनी केस का अर्थ होता है फिर भी। दैट्स जस्ट हाउ थिंग आर, चीज़ें ऐसी ही हैं, आर मिस हैं यहाँ। दैट्स जस्ट हाउ का अर्थ होगा ऐसी ही, यहाँ आर का अर्थ ही हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली का अर्थ होता है दुर्भाग्यवश। दे आर नॉट लायबल टू चेंज, दुर्भाग्यवश वे बदलने के लायक नहीं हैं, दुर्भाग्यवश वो बदलने के लायक नहीं हैं। दिस इज़ वाई, इसका अर्थ होता है यही कारण है, दिस इज़ वाई, यही कारण है। आई हैव स्टार्टेड द डायरी, मैंने डायरी लिखना शुरू किया, स्टार्टेड में शुरू किया। आगे कहता है टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड्स, टू इन्हेंस बढ़ाने के लिए, इमेज में चित्र, ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड लंबे समय से इंतज़ार करने वाले, फ्रेंड्स मिस मित्र, इन माई इमेजिनेशन मेरी कल्पना में। कह रहा है कि लंबे समय से इंतज़ार करने वाले मित्र के इमेज को बढ़ाने के लिए, या मेरी कल्पना में लंबे समय से इंतज़ार करने वाले मित्र के चित्र को बढ़ाने के लिए, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन, मैं लिखना नहीं चाहती। जॉट डाउन का अर्थ होता है लिखना। द फैक्ट इन दिस डायरी, इस डायरी में। कह रहा है कि मैं लंबे समय से इंतज़ार करने वाले, अपनी कल्पना में लंबे समय से इंतज़ार करने वाले मित्र के चित्र को बढ़ाने के लिए मैं इस डायरी में तथ्य को लिखना नहीं चाहती। उसके बाद कह रहा है वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा कि अन्य लोग या ज़्यादातर लोग वुड डू करते हैं, जैसा कि ज़्यादातर लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट, लेकिन मैं चाहती हूँ, द डायरी
डायरी को टू बी माई फ्रेंड्स, अपना मित्र बनाना। लेकिन मैं डायरी को अपना मित्र बनाना चाहती हूँ, अर्थात वो चाहती है छोटी सी छोटी बातें, बड़ी सी बड़ी बातें, हर एक प्रकार की बातें लिखूँ, चाहे वो अच्छी हों चाहे गलत हों, मेरे दिमाग में जो आता है सब लिखूँ। तभी तो वो चाहती है कि ऐसे डायरी को पढ़ने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा। एंड आई एम गोइंग, और मैं जा रही हूँ, टू कॉल, बुलाने, दिस फ्रेंड्स, इस मित्र को, किट्टी, किट्टी, अर्थात कह रहा है कि मैं जा रही हूँ इस मित्र को किट्टी के नाम से बुलाने। उस डायरी का नाम क्या रख दी? किट्टी रख दी। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। सिंस मिस होता है क्योंकि, नो वन मिस कोई नहीं, वुड अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मिस समझना, विल का सेकेंड फॉर्म वुड होता है, इसका अर्थ होगा गा। कह रहा है क्योंकि कोई नहीं समझेगा ए वर्ड, एक भी शब्द, ऑफ माई स्टोरी, मेरी कहानी का, टू किट्टी, किट्टी से, क्योंकि मेरी कहानी का एक भी शब्द किट्टी से कोई नहीं समझेगा। इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, यदि मैं लिखना शुरू करूं या बोलूं। प्लंज का अर्थ होता है गोता लगाना, लेकिन यहाँ होगा लिखना या बोलना। कह रहा यदि मैं डायरी में लिखना शुरू करूं तो उस डायरी से मेरी कहानी का एक भी शब्द कोई भी नहीं समझ पाएगा। उसके बाद कहता है आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। आई वुड बेटर प्रोवाइड, मैं दूंगी, प्रोवाइड मीन्स होता है देना, लेकिन यहाँ होगा लिखना। मैं अच्छा लिखूंगी, ए ब्रीफ स्केच, छोटा चरित्र चित्रण, स्केच मीन्स होता है चित्रण, ब्रीफ मीन्स छोटा, ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का। मैं अपने जीवन का या मेरे जीवन का बहुत अच्छा एक छोटा चरित्र चित्रण लिखूंगी। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, डूइंग सो मीन्स होता है ऐसा करना। मच एज ज़्यादा, आई डिसलाइक ना पसंद करती हूँ। कह रहा है कि मैं अपने जीवन का चरित्र चित्रण बहुत अच्छे से लिखूंगी, लेकिन ऐसा मैं करना पसंद नहीं करती हूँ। भले ही मैं ऐसा करना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन का चरित्र चित्रण काफ़ी अच्छे से लिखूंगी, ऐसा बोलती है। उसके बाद कहता है माई फादर, मेरे पिता, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, मेरे पिता। उसके बाद यहाँ कामा लगा है और यहाँ भी कामा लगा है, इसका मतलब पिता के बारे में थोड़ा और एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। द मोस्ट एडोरेबल, एडोरेबल मीन्स होता है पूजनीय, सबसे ज़्यादा पूजनीय पिता हैं। आई हैव एवर सीन, जब से मैं उन्हें जानती हूँ या देखी हूँ। कह रहा है मेरे पिताजी सबसे ज़्यादा पूजनीय पिताजी हैं जब से मैं उन्हें देखी हूँ। डिड नॉट मैरी माई मदर, अब इसको क्या करते हैं गायब कर दो। माई फादर डिड नॉट मैरी, मेरे पिताजी शादी नहीं किए, माई मदर, मेरी माता से, अंटिल ही वाज 36, जब तक नहीं, अंटिल का मतलब जब तक नहीं, ही वाज 36, 36 साल के नहीं हो गए। कह रहा है जब तक वह 36 साल के नहीं हो गए। एंड सी वाज 25, और वह 25 साल की नहीं हो गई। कह रहा मेरे पिताजी सबसे ज़्यादा पूजनीय पिताजी हैं जब से मैं उन्हें देखी हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी 36 साल तक शादी नहीं किए और मेरी माता 25 साल तक शादी नहीं की। अर्थात मेरे पिताजी जब तक 36 साल के नहीं हो गए तब तक शादी नहीं की, और माता 25 साल की जब तक नहीं हुई तब तक शादी नहीं की। माई सिस्टर, मेरी बहन, मार्गाट वाज बॉर्न इन फ्रैंकफुर्ट, मेरी बहन मार्गाट वाज जन्मी थी, इन फ्रैंकफुर्ट मिस होता है फ्रैंकफुर्ट में, इन जर्मनी, जर्मनी के, इन 1926, 1926 में। मेरी बहन 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफुर्ट में जन्मी थी। बॉर्न का अर्थ होता है जन्म लेना। आई वॉज बॉर्न, बॉर्न मीन्स मैं जन्मी थी, ऑन 12 जून 1929, मैं जन्मी थी 12 जून 1929 में। आई लिव्ड इन फ्रैंकफुर्ट, लिव्ड मीन्स रहती थी, फ्रैंकफुर्ट नाम है, मैं फ्रैंकफुर्ट में रहती थी। अंटिल आई वॉज 4, तब तक जब तक, अंटिल का अर्थ यहाँ होगा तब तक जब तक। अंटिल का अर्थ तब तक जब तक भी होता है और होता है जब तक नहीं, दोनों होता है। आई वॉज 4, जब तक मैं 4 की नहीं हो गई। कह रहा मैं तब तक वहाँ थी जब तक 4 साल की नहीं हो गई। माई फादर एमिग्रेटेड, एमिग्रेट का अर्थ होता है प्रवास कर जाना, अर्थात एक देश से दूसरे, एक देश को छोड़ के दूसरे देश में जाके बस जाना, एमिग्रेट कहलाता है।
कह रहा माई फादर मेरे पिता प्रवास कर गए टू हॉलैंड हॉलैंड इन 1933 1933 में। मेरे पिता 1933 में हॉलैंड जाकर बस गए। माई मदर मेरी माता जिनका नाम था एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, जिनका नाम एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक था, वेंट विथ हिम उनके साथ गई। वेंट मिस गई, विथ मिस साथ, हिम मिस उनके, टू हॉलैंड हॉलैंड। मेरी माता उनके साथ हॉलैंड चली गई इन सितंबर में। फिर कहता है वाइल मार्गॉट एंड आई वर सेंट टू आर्चेन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर। कह रहा है कि वाइल जबकि मार्गॉट एंड आई मार्गॉट और मैं वर सेंट भेज दिए गए, सेंट मीन्स भेज दिए गए, टू आर्चेन जगह का नाम है, जबकि मैं और मेरी बहन मार्गॉट आर्चेन भेज दिए गए टू स्टे में ठहरने के लिए, विथ आवर ग्रैंड मदर हमारी दादी के साथ ठहरने के लिए हमें आर्चेन भेज दिया गया। मार्गॉट वेंट टू हॉलैंड, मार्गॉट हॉलैंड चली गई इन दिसंबर में। पहले कहाँ गई? दादी के पास। अब कह रहा है दिसंबर में हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, कह रहा और मैं फरवरी में गई। व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन, तब मुझे रख दिया गया ऑन द टेबल पे एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गॉट के लिए जन्मदिवस के उपहार के रूप में। कह रहा है कि दिसंबर में मार्गॉट हॉलैंड चली गई, उसके बाद उसके पीछे फरवरी में मैं भी वहाँ चली गई। उसके बाद मुझे बर्थडे प्रेजेंट के रूप में मार्गॉट के बर्थडे प्रेजेंट के रूप में टेबल पे रख दिया गया। अर्थात मार्गॉट को पता नहीं था कि उसकी सिस्टर आ रही थी, उसको सरप्राइज़ करने के लिए उसके बर्थडे के दिन उसके सामने लाके बैठा दिया गया। आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया, राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। कह रहा मैंने शुरू किया राइट अवे एट मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में जाना, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में जाना मैंने शुरू किया। आई स्टेड देयर, मैं वहाँ ठहरा रहा, अंटिल आई वॉज 6, जब तक 6 साल का नहीं हो गया। कह रहा मैं वहाँ तब तक ठहरा रहा जब तक 6 साल की नहीं हो गई। एट विच टाइम, उसी समय, आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, मैंने पहली कक्षा से शुरू किया था या मैं पहली कक्षा में थी। इन द 6th फॉर्म, कक्षा 6 में, फॉर्म का अर्थ यहाँ कक्षा से है, कक्षा 6 में माई टीचर वाज मिस्टर क्यूप्रस, मेरी टीचर अध्यापिका मिसेस क्यूप्रस थी। कक्षा 6 में मेरी अध्यापिका क्यूप्रस थी। द हेड मिस्ट्रेस, जो कि उस स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी, जैसे हेड मास्टर होते हैं, हेड मिस्ट्रेस थी ये। फिर कह रहा एट द एंड, अंत में, ऑफ द ईयर, साल के, एट द एंड में समाप्त में या अंत में, ऑफ द ईयर साल के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर मिस होता है आंसू, इन मिस में, बोथ मिस दोनों, वी वर हम थे, बोथ दोनों, हम दोनों थे, इन टीयर आंसुओं में, एज वी सेड जैसा हमने कहा, ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, फेयरवेल का अर्थ होता है विदाई, हार्ट ब्रेकिंग मिस होता है हृदय को तोड़ने वाला। कह रहा है हृदय को तोड़ने वाला विदाई जब हमने कहा तो हम दोनों के आँखों में आंसू थे। इन द समर ऑफ 1941, समर मिस होता है गर्मी, इन मिस में 1941 के गर्मी में, ग्रैंड माँ फेल इल, ग्रैंड मदर बीमार पड़ गई। फेल मिस होता है गिरी, इल मिस बीमार, फेल इल का अर्थ वैसे होता है बीमार पड़ना। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, हैड टू हैव इसका अर्थ होता करना पड़ा, एन ऑपरेशन एक ऑपरेशन, और एक ऑपरेशन करना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ट विथ लिटिल सेलिब्रेशन, सो मिस होता है इसलिए मेरा बर्थडे जन्मदिन पास्ट मिस गुजरा, विथ लिटिल सेलिब्रेशन थोड़े धूमधाम से, इसलिए मेरा जो जन्मदिवस था थोड़े धूमधाम से गुजरा, ज़्यादा धूमधाम से नहीं गुजरा।
ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी, ग्रैंड माता डाइड मीन्स मर गई इन जनवरी में 1942 के 1942 में जनवरी में दादी मर गई। नो वन नोज, कोई नहीं जानता था। हाउ ऑफन मीन्स कितना अक्सर, अक्सर मैं कितना। आई थिंक ऑफ हर, आई थिंक मैं सोचती थी, ऑफ हर मीन्स उनके बारे में। कोई नहीं जानता था कि उनके बारे में अक्सर मैं कितना सोचती थी। एंड स्टिल लव हर, और अभी भी, स्टिल मीन्स अभी भी होता है और फिर भी दोनों होता है। स्टिल लव हर, अभी भी प्यार करती हूँ या प्रेम करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, यह जन्मदिवस सेलिब्रेशन समारोह, यह जन्मदिवस समारोह इन 1942 1942 में वाज इंटेंटेड टू मेक अप फॉर द अदर, यह दूसरों के लिए मनाया जा रहा था। यह बर्थडे सेलिब्रेशन 1942 में दूसरों के लिए मनाया जा रहा था। अदर मीन्स दूसरा। वैसे इंटेंडेड का अर्थ होता है जानबूझकर कोई काम करना, इरादे से कह सकते हैं, इरादे से दूसरों के लिए मनाया जा रहा था। एंड ग्रैंडमा कैंडल वाज लिट अलोंग, लिट मीन्स होता है जलाना, कैंडल मीन्स मोमबत्ती। यहाँ एपॉस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब होता है का की के। दादी माँ की मोमबत्ती वाज लिट जलाई गई थी। अलोंग मीन्स अलोंग विथ का अर्थ होता है साथ में, द रेस्ट बाकियों के। कह रहा दादी माँ की मोमबत्ती बाकी के साथ में जलाई गई थी। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, फोर ऑफ अस इसका अर्थ होता है हम चारों में से सभी, मतलब हम में से सभी चारों। स्टिल डूइंग वेल, अभी भी अच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है दादी माँ तो गुजर गई, लेकिन हम में से जो चारों हैं वो अभी भी ठीक हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। एंड दैट ब्रिंग्स, और मैं लाती हूँ, मैं या मुझे, दैट वह लाता है मुझे, यहाँ इसका अर्थ होगा मैं लाती हूँ। टू द प्रेजेंट डेट वर्तमान दिन पे, ऑफ 20 जून 1942 20 जून 1942 में। ये वहाँ लाने की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि उसी दिन बैठ के ये सब सारी बातें लिखी थी, और वो बातें थी कौन? उसके पिछले जीवन की बातें थी। पिछले जीवन नहीं मतलब जो पहले जी चुकी जीवन है उसके बारे में ये सारी बातें लिख रही थी। और ये सारी बातें लिखते हुए अब कह रही है सारी बातें मैं बता दी, अब यहाँ पे मैं प्रेजेंट डेट पे आती हूँ, आज क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, ये सारी बातें फिर आगे लिखती है। एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और मैं अपने डायरी के, सोलेमन मिस होता है गंभीर, सोलेमन मिस गंभीर होता है, लेकिन यहाँ होगा पवित्र, डेडिकेशन में समर्पण, और अपने डायरी के पवित्र समर्पण पर आती हूँ। कह रहा हम में से सभी चारों अभी स्वस्थ हैं, जो कि अब मैं अपने वर्तमान दिन पे आती हूँ और अपने पवित्र डायरी के समर्पण आती हूँ। तो साथियों, जो चैप्टर है काफ़ी लंबा है, इसलिए अब जो बाकी का है वो नेक्स्ट पार्ट में कराते हैं। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए।